हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 2 ओसी के वन शॉट लेक्चर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले भी मैंने वन शॉट लेक्चर्स की शुरुआत ऑलरेडी कर दी थी, जिसका एडवांटेज बहुत सारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि ये चैनल का एडवांटेज मोस्टली स्टूडेंट ले रहे हैं, लेकिन बाकी तक भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी इसकी रिक्वायरमेंट में होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में क्या चीजें दी गई है, आप सभी को पता है। चैप्टर नंबर 2 आपका है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस, तो मैनेजमेंट काम कैसे करता है। तो मैनेजमेंट काम कैसे करता है, तो भाई साहब पहले आपको समझना पड़ेगा मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। जब आप लोगों से काम करवा के लेने की एबिलिटी रखते हो ना, तो वो चीजें आपकी मैनेजमेंट में आ जाती है। आपको इस प्रोसेस में काम करवा कर लेने के प्रोसेस में आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को चलाने के लिए मैनेजर की जरूरत होती है, और उस मैनेजर का एक विजन है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मुझे क्या करना है, अच्छी तरीके से अचीव करना है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट की बात कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की बात कर रहा हूं, तो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। अब सेक्रीफाइसेस का मतलब क्या होता है, मुझे दिन रात एक करना पड़ेगा प्लानिंग में, मुझे दिन रात एक करना पड़ेगा मेरे रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करने पे। उन सारे रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करने के बाद मुझे उनको प्रॉपर तरीके से कमांड और डायरेक्शन देना है, ताकि वो अपनी तरीके से काम कर सके और अपने बेस्ट एबिलिटी पर काम कर सके। हर एक के अंदर तालमेल होना जरूरी है, हर एक का सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, ताकि ये सभी के सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे ना, तो इनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें सबके लिए मिलजुल कर काम करना है। तो यहां पर हेनरी फयोल कहते हैं कि टू मैनेज is to forecast and plan, to organize, to command and to control। यानी हेनरी फयोल कहता है कि टू मैनेजिंग करने के लिए आपको पहले फोरकास्ट, क्योंकि एम होना जरूरी है, एक ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है, एक गोल होना जरूरी है। उस गोल के लिए आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग के बाद आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आप कमांडिंग करोगे, एंड देन उन सभी को आपको क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है। अब यहां पर आपको एक कीवर्ड दिया गया है, ग्यूलिक साहब ने एक कीवर्ड दिया गया है, पॉज्ड कॉर्ब, POSD, पॉज्ड, और कॉर्ब, CORB, कॉर्ब। तो P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। ठीक है। But the widely accepted are the functions of management given by nodes and ODIL, that is planning, organizing, directing and controlling। बाद में ये वैसे तो देखा जाए तो सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, बजटिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन सब इंपॉर्टेंट है। बट आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में इस 12th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ 6 चीजों पर ही पढ़ाई करनी है। ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे, अब ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है, लोगों को समझ में नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, ये चैप्टर को प्रिसाइज तरीके से करने के लिए हम इसके कंपैरेटिव स्टडी जो हमको टेक्स्ट बुक में दी गई है ना, हम उसकी स्टडी कर लेंगे ना, तो हमारे लिए काम वैसे ही आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। तो चलो टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्या दिया है देखो, प्लानिंग। सबसे पहले हम लोग प्लानिंग कवर करते हैं। ठीक है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हुज टू डू इट। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग पहले से आप डिसाइड करो कि भाई साहब आपको क्या करना है। ठीक है। कैसे करना है, कब करना है, और कौन करेगा। 4 क्वेश्चन के आंसर बता दो। क्या प्लानिंग का था, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और कौन करेगा। ये 4 क्वेश्चन के अगर आपको आंसर मिल गए, मतलब आपका प्लानिंग सक्सेसफुल हो गया, आप प्लानिंग करने की कगार पर पहुंच गए। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से ही आप डिसाइड करके रखोगे। अंडरस्टूड। ऑर्गेनाइजिंग क्या कहता है, Organizing is the process of defining and grouping the activity of the enterprise and establishing the authority relationship among them।
इन सिंपल वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसकी ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग मतलब साथ में लेकर आना, ताकि और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना, और जो नॉन लिविंग थिंग है उसका आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना, क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द की। अगर आप वेस्टेज कम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ही फायदा होने वाला है। नेक्स्ट, स्टाफिंग। स्टाफिंग कहता है पर्टेनिंग द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कंपेंसेशन फॉर ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर। स्टाफिंग का मतलब होता है कि भाई साहब आपको लोगों को सिलेक्ट करना है, लोगों को रिक्रूट करना है, लोगों को आपको ट्रेनिंग देना है, लोगों को आप कंपेंसेट करोगे, और लोगों आपके पास जो मैनेजर है उसके अंदर में लोग काम करेंगे। इसका मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग को अगर मुझे कोई सिंपल भाषा में बोलेगा ना तो अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज द मेन सिंपल सेंटेंस ऑफ स्टाफिंग। डिफिकल्टी, डायरेक्टिंग क्या बोलता है? डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस। भाई हमें क्या, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? गाइडेंस देना। और इंस्पिरेशन, the leadership of those men and women constitute the real case responsibility of the management। आपके लिए लोग काम कर रहे हैं, आपके लिए लोग जी जान देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उनको वो जी जान कब देंगे? जब आप उनको सही तरीके से गाइडेंस दोगे, उनको सही तरीके से इंस्पायर करोगे। जब आप लोगों को इंस्पिरेशन देते हो तो वो लोग आपके लिए जी जान तरीके से काम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डायरेक्शन प्रॉपर होना। Next, coordinating. Coordinating is orderly arrangement of group effort to provide unity of action and pursue the common goals। Coordinating का मतलब होता है कि भाई साहब आपके जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज काम करते हैं, आपके लिए जो डिपार्टमेंट काम करते हैं, उन सबके अंदर ग्रुप एफर्ट लाना, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना, क्योंकि सभी के सभी डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए। क्लियर? And controlling is the process of taking step to bring actual result and desired result closer together। हमने जो सोचा है और हमने जो परफॉर्म किया, ये दोनों के बीच में कम से कम अंतर होना, या दोनों इक्वल। कि जो मैंने डिजायर रखा है कि मुझे 100 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए और मुझे 100 करोड़ का प्रॉफिट हो भी गया, इसका मतलब मैंने सारे फैक्टर्स पर प्रॉपर कंट्रोल किया हुआ था और प्रॉपर प्लानिंग के तहत काम हुआ है। लेकिन 100 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए मेरे, लेकिन प्रॉफिट से 20 करोड़ है, यानी बहुत ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस है। तो इसका मतलब हमें डिजायर्ड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट दोनों को नजदीक रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लानिंग क्या ऑब्जेक्टिव रखता है? तो प्लानिंग इज अ सेट ऑफ गोल चूजिंग द मीन्स फॉर अचीव दिस गोल्स। यानी हमें पहले से ही मालूम है कि हमको क्या करना है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग पहले से ही डिसाइडिंग इन एडवांस, तो हमें ये सारी चीजें पहले से ही चूज करके रखनी पड़ती है। आइडेंटिफाई द ब्रिंग टुगेदर ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? ऑर्गेनाइजिंग सारे रिसोर्सेज को साथ में लेकर आने की कोशिश करता है। स्टाफिंग, टू अपॉइंट राइट टाइप ऑफ पीपल फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम। सही इंसान को सही जगह पर काम देना, सही समय पर काम देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डायरेक्शन का काम क्या है? डायरेक्टिंग इज द सबऑर्डिनेट द गेट द थिंग्स डन इन द राइट मैनर। यानी लोगों को आप इस तरीके से डायरेक्शन दो कि सही इंसान सही काम को सही डायरेक्शन के थ्रू लेकर जाए और सही तरीके से काम कर ले। ठीक है, टू एंश्योर हार्मनी ऑफ द एफर्ट ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपको कोऑर्डिनेशन के टाइम पे क्या करना है कि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से तालमेल मिलकर काम करें, एम्प्लॉयज एक दूसरे से ग्रुप एफर्ट के जरिए काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ तरीके से चलना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग क्या करता है कि टू एंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव आर अचीव अकॉर्डिंगली टू द प्लान। यानी जो हमने मकसद डिसाइड किया वो एज पर प्लानिंग होना चाहिए। क्लियर? एरिया ऑफ फंक्शन। प्लानिंग क्या देखता है? प्लानिंग इंक्लूड्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव बाय आइडेंटिफाइंग द वे ऑफ अटेनिंग द गोल्स एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान्स। मतलब हमें पता है हमारा मकसद क्या है, उस मकसद के लिए हम प्लानिंग करेंगे, तो उस बेस्ट प्लान हमारे पास क्या होना चाहिए? बेस्ट से बेस्ट प्लान होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का अचीव करने के लिए। मतलब मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका मैं इस्तेमाल करूंगा
और जल्द से जल्द ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करूंगा। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, असाइनिंग द वर्क, एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको ग्रुपिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है, उनको काम देना है। मतलब मैंने आपको बताया कि दो तरीके के, हमको ह्यूमन रिसोर्सेस को भी ऑर्गेनाइज करना है और हमारे पास नॉन ह्यूमन फैक्टर्स भी है, वो दोनों को ऑर्गेनाइज करना है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसको आपको बोल रहे साथ में लेकर आगे कोलैबोरेटिव तरीके से काम उनको असाइन करना है, और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का आप क्या करो, प्रॉपर यूज करके लो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। स्टाफिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा बेटा? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, की लोगों को लाना, लोगों को रिक्रूट करना, लोगों को सिलेक्ट करना, लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों की डेवलपमेंट करना, लोगों को प्रॉपर तरीके से सही तरीके से राइट पे देना, कंपेंसेट करना, ये सब स्टाफिंग का फंक्शन है। डायरेक्टिंग का क्या फंक्शन है? डायरेक्टिंग का काम है इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना, कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना, किसको? ह्यूमन रिसोर्सेज को, यानी डायरेक्शन देना। मैं मेरे पास कुछ लोग काम कर रहे तो उनको प्रॉपर तरीके से जाना है, भाई ऐसा काम करो, गाइड करो, इंस्ट्रक्ट करो, ऐसा काम करो, ऐसा नहीं। टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करने का काम करना, इंस्पायर करने का काम करना, उनसे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करो। अगर मैं उनकी बेइज्जती करूंगा तो वो भी मेरी इज्जत करने वाले नहीं है। तो मेरा काम क्या है? उनको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना, उनके अंदर के मतभेदों को मिटाना, उनके डाउट्स को सॉल्व करना मेरा काम है। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? इट गिव्स इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? इंटीग्रेशन बिटवीन टॉप टू मिडल, मिडल टू लोअर। यानी हमें क्या करना? टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, सबके बीच में क्या लाना? तालमेल बैठाना। यानी एक दूसरे के साथ अगर मिलकर काम करेंगे ना, सबका फायदा है। कंट्रोलिंग का काम क्या है? भाई साहब, हमें अपने स्टैंडर्ड्स, हमारे मेजरमेंट्स को क्या करना है? सेटअप करना है, सेटिंग करना है, सेटिंग एकदम हमारे स्टैंडर्ड्स को सेटअप करना है। And it gives a comparison with actual performance in taking the corrective step whenever necessary। हमने जो प्री डिसाइडेड है, हमने जो डिसाइड करना है, हमने जो डिजायर किया है, हमने जो एस्टिमेटेड डिजायर रखी है, उसका वो एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस का एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ तालमेल बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग। सिंपल। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं भाई साहब? प्लानिंग के लिए इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर दोनों का जरूरत होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पर भी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों काम करेंगे। स्टाफिंग में ज्यादातर कौन से फैक्टर्स काम करते हैं? इंटरनल फैक्टर्स। डायरेक्टिंग में डायरेक्टली हम इंटरनल फैक्टर दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेटिंग की, तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर हार्मोनाइजेशन, मतलब एक हार्मनी, एक भाईचारा लाने की कोशिश करता है, टीम स्पिरिट लाने की कोशिश करते हैं। एंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को साथ में लेकर चलना, दोनों को अच्छी तरीके से कंट्रोल करने का काम करना है, और जहां गलत जा रहा है वहां पे करेक्टिव एक्शंस की जरूरत होती है। सेम। उसके बाद ऑर्डर, प्लानिंग आपका बेसिक पहला फंक्शन है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कब आएगा? जब आपने प्लानिंग किया होगा तो ही ऑर्गेनाइजिंग पॉसिबल है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आप स्टाफिंग करोगे, स्टाफिंग के बाद आप क्या करोगे? डायरेक्शन देने का काम करोगे, ठीक है। प्लानिंग के बाद आप क्या करोगे? ऑर्गेनाइजिंग के बाद आप क्या करोगे? स्टाफिंग के बाद क्या करोगे? डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग के बाद आप क्या करोगे? कोऑर्डिनेटिंग के बाद आप क्या करोगे? कंट्रोलिंग। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिसोर्सेस, अब कौन कौन से रिसोर्सेज? प्लानिंग का काम क्या है भाई? हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है ना, उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना। फिर ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या है कि हमारे पास मैन, मनी, मटेरियल, मशीन और मेथड है, उसका इस्तेमाल करना। ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या है? मैन, मनी, मटेरियल, मशीन और मेथड का इस्तेमाल करना। स्टाफिंग का काम क्या है? हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे काम करवा के लेना। डायरेक्शन का काम क्या है कि हमारे एम्प्लॉयज को हम टाइम टू टाइम क्या करें? प्रॉपर तरीके से मोटिवेट करते रहे, ताकि वो भी रिसोर्सेज हमारे इस्तेमाल वेस्ट नहीं, यानी वो किसी भी तरीके से बोलते हैं ना गलत डायरेक्शन में ना चले जाए। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग का काम क्या किया? ये ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या करता है? बिलोंग करता है। एंड कंट्रोलिंग जो होता है ना, वो आपके सारे
मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है सबको कंट्रोल करना है कि भाई साहब मेरा मशीन भी खराब नहीं होना चाहिए, मशीन को भी टाइम टू टाइम चाय पानी तेल पानी लगाते रहना चाहिए, मेरे पास जो मेन जो लेबर काम कर रहा है वो भी मेरे कंट्रोल में रहने चाहिए, किसी तरीके का मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, मैं जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर रहा हूँ वो लीक नहीं होनी चाहिए, मेरे पास जो मटेरियल है वो कौन सी क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का है नहीं, सारी चीजों फैक्टर्स पर मैं ताकि किसी भी तरीके का वेस्टेज भी ना हो। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग नेचर क्या कहता है कि प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस नेचर है। क्लियर। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग जो है इट विल टेक द टाइम एंड प्लेस, बट हमें उसको कलेक्ट करके अरेंज करने की कोशिश करनी है। उसके बाद स्टाफिंग जो है ना इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर कौन इन्वॉल्व होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी अगर हमने डायरेक्शन बीच में लैग कर दिया और वो गलत डायरेक्शन में चले गए, उनको किसी ने गाइडेंस नहीं दिया, तो हो सकता है हमें उसका खामियाजा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव छूट भी सकता है या टूट भी सकता है, जो मकसद हमने डिसाइड किया वो भी हम भटक सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और कंट्रोलिंग का काम है, जैसे प्लानिंग स्टार्ट होती है हमारे एक्चुअल और एग्जीक्यूशन प्लान्स के हिसाब से काम करना होता है। ठीक है, फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग कौन करता है, प्लानिंग करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कौन करेगा, टॉप लेवल और मिडिल लेवल क्या करता है, अपने तरह से ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। स्टाफिंग, मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सिलेक्शन का काम करता है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रमोशन और कंपेंसेशन का काम करता है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करना। फिर कोऑर्डिनेटिंग का काम कौन करता है कि सारे के यानी जो भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें वो सारे लेवल्स अपने अपने लेवल पर क्या करते हैं, काम करने का कोऑर्डिनेशन लाने का काम करते हैं। और टॉप लेवल और मिडिल लेवल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज, यानी टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल की कंट्रोलिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर का वन शॉट लेक्चर आपको पहले चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, वहां पे वन शॉट लेक्चर्स के भी लिंक मिल जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर सीरीज का भी आपको लिंक मिल जाएगा, OCSP और बीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आपको वहां मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीके का पूरा सिलेबस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है, उसकी भी लिंक आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।